Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. Come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. Well, thank you very much. And with this trip, we're adding over $1 trillion more in terms of investment into our country and buying our products. And ये दौरा हमारे देश में $1 ट्रिलियन से अधिक के निवेश और हमारे उत्पादों की खरीद के रूप में जोड़ रहा है। और आपको बता दूं कि हमारे जैसा सैन्य उपकरण कोई नहीं बनाता। सबसे बेहतरीन सैन्य उपकरण, सबसे बेहतरीन मिसाइलें, सबसे बेहतरीन रॉकेट्स, सब कुछ हमारे यहाँ है। सबसे बेहतरीन पनडुब्बियां भी हम ही बनाते हैं। लेकिन यह आंकड़ा इससे भी कहीं अधिक बढ़ने वाला है। हमने पहले भी कुछ ऐसा नहीं देखा है। निवेश, नौकरियां, महान कंपनियों में ऐसा कभी नहीं देखेगा। ये अविश्वसनीय है। भविष्य को बनाने और किस्मत चमकाने के लिए इससे बेहतर जगह कहीं नहीं है। मैं ईरान के साथ भी समझौता करना चाहता हूं। अगर मैं ईरान के साथ समझौता कर पाया तो मैं इससे खुश रहूंगा। इससे हम आपके क्षेत्र में, आपकी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। लेकिन अगर ईरानी नेतृत्व हमारी शांति के प्रस्ताव को ठुकराता है और अपने पड़ोसियों पर हमला जारी रखता है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा सिवाय इसके कि हम अत्यधिक दबाव डालें, जैसा मैंने पहले भी किया है। तब ईरान एक लगभग दिवालिया देश बन गया था। उनके पास आतंकी के लिए पैसा नहीं बचा था। हमास और हिजबुल्लाह के लिए पैसा नहीं था। a virtually bankrupt country because of what I did. They had no money for terror. They had no money for Hamas or Hezbollah. Weeks. कुछ दिन पहले ही मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए ऐतिहासिक युद्ध विराम की सफलता पाई है और मैंने इसमें व्यापार का इस्तेमाल किया है। मैंने कहा, दोस्तों चलिए कोई समझौता करते हैं, कुछ कारोबार करते हैं। परमाणु मिसाइलों का कारोबार कम करो, वो चीजें ट्रेड करो जो तुमने इतनी खूबसूरती से बनाते हो। मैं रूस और यूक्रेन के बीच खून खराबा रोकने के लिए लगातार काम कर रहा हूँ और बेहद जरूरी यह है कि इस हफ्ते तुर्की में जो बातचीत होने वाली है, जो शायद गुरुवार को होगी, इस बातचीत में कुछ अच्छे परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन इस मौके पर मैं सऊदी अरब का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने यूक्रेन वार्ता को आगे बढ़ाने में रचनात्मक भूमिका निभाई। आप लोगों ने हमें सब कुछ उपलब्ध कराया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद रहूंगा। अमेरिकी सेना ने यमन हूतियों पर 1100 से ज्यादा हमले किए। इसके नतीजे पर हूतियों ने हमसे कहा कि और अब वो सब नहीं चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं। हम हमास के कब्जे में फंसे सभी बंधुकों को वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले भी बहुतों को वापस लाया है और भी ला रहे हैं। इस वीकेंड में हमने देखा था कि जो अमेरिकी आखिरी बंधक था एडन अलेक्जेंडर, उसे रिहा कराया है। वो कुछ घंटे पहले ही बाहर आए हैं। हम इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक भयानक त्रासदी है जो घटित हो रही है। अमेरिका से बेहतर कोई जगह नहीं है भविष्य में पैसा कमाने के लिए। आपको बता दें कि ये सारी बातें ट्रंप ने एक सऊदी अरब में जो कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था वहां पर कहीं है। इस दरमियान उन्होंने कई देशों को सीधे संदेश देने का प्रयास किया, जिसमें कह सकते ईरान सबसे पहले है जिससे वो समझौता करना चाहते हैं। और आपको बता दें कि इन सब के बीच कहीं भी इजराइल का कोई जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।